हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताने जा रहा हूं और इन नाउन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते रहे हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चंस आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको इन नाउन्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो इन नाउन्स के बारे में जितना हो सकेगा मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन नाउन्स में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो काउंटेबल की कैटेगरी में भी आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स को भी मैं साथ साथ जो है बताता चलूँगा आपको। दूसरा, अगर इनमें से कोई भी नाउन काउंटेबल है तो उसको तो आप निकाल दीजिए, लेकिन जो अनकाउंटेबल है उन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपको क्या करना है, उनके साथ कभी भी आपको AN 1 2 3 इस प्रकार ये नंबर्स और एक मैनी, फ्यू, ठीक है, ये डिटरमिनर्स होते हैं ये, और उसके बाद 100, 1000, मिलियन, बिलियन वगैरह ये डिटरमिनर्स यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो डिटरमिनर्स हैं ये केवल काउंटेबल नाउन्स के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो नाउन काउंटेबल नाउन बन जाता है, इनमें से अगर कोई बाहर निकल के आता है और जो काउंटेबल हम जिसको यूज़ कर सकते हैं तो उनके साथ आप चाहे यूज़ कर लीजिए, लेकिन जो अनकाउंटेबल है उनके साथ हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो आर्टिकल हो गई AN, एक 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हो गए, और एक मैनी, फ्यू ये डिटरमिनर्स हैं, इनको हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं हमेशा। एक 100, 1000, मिलियन, बिलियन वगैरह ये जो वर्ड्स हैं ये भी हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक वर्ड्स को मैं आपको बताता चलूँगा। इनमें से ज़्यादातर वर्ड्स तो आप जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उसको मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले है ब्रेड। ब्रेड एक फूड होता है। ठीक है, आप दुकान में से हम दुकान पर जाते हैं, हम एक ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं, हम ब्रेड्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इस पैकेट में 20 ब्रेड हैं, ठीक है, या 25 ब्रेड है, तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि ब्रेड को कभी काउंट नहीं किया जा सकता। अगर आप ब्रेड को काउंट करेंगे तो आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे ए लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो इस तरह से। तो ब्रेड एक भोजन होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये मास फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद मीट को आप जानते ही होंगे, मीट का मतलब होता है मांस। उसके बाद केक, ठीक है, केक भी अनकाउंटेबल है। अगर आप कहते हैं कि भाई बाज़ार से जाओ और 4 केक्स ले आओ, तो ऐसे नहीं कह सकते 4 केक्स। ठीक है, वो पीस, अगर केक को हम काउंटेबल बनाएंगे तो उसमें हम ये लिखेंगे ए पीस ऑफ केक। तो केक भी ध्यान रखना, केक को भी हम काउंटेबल, हम मतलब हमारी माइंडसेट ऐसा होता है कि हम इनको काउंटेबल बना के चलते हैं, कि हम इनको काउंटेबल मान लेते हैं और इनको फिर हम काउंटेबल बना के इनको यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है, केक्स को हम काउंटेबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे केक्स। उसके बाद है बियर एक वाइन, क्रीम भी आप जानते ही हैं। डस्ट का मतलब धूल होता है। ठीक है, तो ये भी अनकाउंटेबल होती है। गोल्ड का मतलब सोना होता है। ग्लास, अब ग्लास को देखिए, ये ग्लास है, ठीक है, और इसको मैंने लगा दिया ES, ग्लासेस हो गया। अब ग्लास का मतलब होता है कांच। अगर आप ग्लास कहेंगे तो ग्लास का मतलब होता है कांच। कांच का, जैसे दिस विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास, ये खिड़की जो है कांच की बनी हुई है। तो कांच जो मैटर होता है उसको हम ग्लास कहते हैं। और ग्लासेस अगर लिख दिया आपने, ES लगा दिया, इसको प्लूरल बना दिया, तो ये इसका मतलब हो जाएगा फिर चश्मे। ठीक है, और एक ग्लास जो है एक टम्बलर भी होता है, जो हम पानी पीने के लिए यूज़ में लेते हैं ना, ग्लास, जैसे ये ऐसे ग्लास होता है तो इसमें पानी वगैरह पीते हैं, तो ये ग्लास भी होता है, ये भी काउंटेबल होता है। मतलब इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे ग्लासेस। ठीक है, जैसे 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो ग्लास को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। अगर ग्लास को आप इस टम्बलर के अर्थ में यूज़ कर रहे हैं तो इसका प्लूरल बना सकते हैं। ग्लास, अगर आप अनकाउंटेबल ग्लास को अगर आप ये कांच के अर्थ में यूज़ कर रहे हैं तो इसका आप जो है ये अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल बना नहीं सकते। अगर आपने प्लूरल बना दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा चश्मे। नेक्स्ट वर्ड है डायनामाइट। डायनामाइट का मतलब होता है एक विस्फोटक पदार्थ। ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद आइस तो आप जानते होंगे, बर्फ़। जैम का मतलब होता है मुरब्बा। उसके बाद एयर, ऑयल मीन्स तेल, एयर हवा। पेपर, अब पेपर को देख लीजिए आप, देखिए हमने लिखा पेपर और एक होता है पेपर्स। पेपर का मतलब होता है कागज़, ये एक मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल भी होता है, इसको हम गिन भी नहीं सकते। कागज़ एक मैटर होता है तो इसको गिन नहीं सकते, तो ये मटेरियल नाउन होता है, तो ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल होगा। अगर आप इसके साथ S लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी होता है, और इसको न्यूज़पेपर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर्स। ओके, तो ये काउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। ये मैटर होता है कागज़, और ये पेपर्स जो वर्ड है ये डॉक्यूमेंट्स के लिए और न्यूज़पेपर के लिए यूज होता है।
नेक्स्ट है सैंड। सैंड का मतलब होता है बालू मिट्टी। उसके बाद सोप। अब देखिए सोप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोप भी हम बहुत बार गलत यूज करते हैं। जैसे हम स्नान करते हैं तो साबुन का यूज करते हैं और उसके लिए हम जो है शॉप से जो दुकान होती है, दुकान से हम जो है साबुन की बट्टी लेके आते हैं, ठीक है। और तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि मैं 4 साबुन लेके आया, जैसे इससे पहले आप नंबर नहीं लिख पाएंगे, जैसे 4 सोप्स। अगर आप ये लिख देते हैं तो फिर गलत है। SOAPS, ठीक है। अगर आप ये लिख देते हैं तो फिर गलत है। हम कहने में कह देते हैं 4 साबुन 5 साबुन, ठीक है। तो ये सोप एक मास होता है, मतलब एक मास टाइप में मिलता है, ये सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इसको काट काट के और फिर साबुन बनाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं 4 bars ऑफ सोप्स, ठीक है। या कुछ और वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा जो काउंटेबल होगा, ओके। उस ऐसे में हम ये यूज़ कर सकते हैं। पीसीज भी लिख सकते हैं, 4 पीसीज ऑफ सोप। उसके बाद है स्टोन। स्टोन क्या होता है? स्टोन पत्थर होता है। और एक इसको देखिए स्टोन और एक देखिए ब्रिक, ठीक है। स्टोन और ब्रिक जब ये मकान इनसे बना दिया जाता है तो ये अनकाउंटेबल बन जाता है। वैसे इनको हम काउंटेबल बना सकते हैं, काउंटेबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं इनको। लेकिन जब ये मकान बना दिया जाता है, उसमें दीवारों में जो ईंटें लगा दी जाती हैं, पत्थर लगाए जाते हैं, तो फिर ये अनकाउंटेबल बन जाते हैं। जैसे अगर हम कहें दिस वॉल इज मेड ऑफ, मतलब ये दीवार बनी है, किसकी बनी है? स्टोन एंड ब्रिक, ठीक है। फिर ये अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंटेबल नहीं बनाएंगे। अगर आप एस लगा देंगे या एस लगा देंगे, देखने में तो सुंदर लगता है कि भाई ये दीवार पत्थरों की और ईंटों की बनी हुई है, लेकिन ये गलत है। आप यहाँ एस नहीं लगा सकते क्योंकि इस समय ये जो है अनकाउंटेबल बन चुके होते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे यूज़ करना है। उसके बाद है टी। टी मीन्स होती है चाय। वाटर। वाटर मीन्स पानी होता है, लिक्विड होता है, तो अनकाउंटेबल होता है। वाइन भी ऐसे ही है। वुड। वुड देख लीजिए, ये जो वुड है इसका मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। अब इसको काउंटेबल आपको बनाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसके साथ एस लगा दोगे आप, पहले तो ये देख लिए वुड का मतलब होता है लकड़ी। अगर इसके साथ एस लगा दोगे ये बन जाएगा वुड्स, और वुड्स का मतलब हो जाता है फिर जंगल, ठीक है। तो मीनिंग चेंज हो जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद है चौक। देखिए एक डब्बा होता है चौक का, तो अब चौक का डब्बा होता है, उसमें कई चौक होते हैं, मतलब 20-25 चौक होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस डब्बे में 25 चौक्स हैं, ठीक है, ये नहीं कह सकते। चौक एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे 20 पीसीज ऑफ चौक्स या 20 स्टिक्स ऑफ चौक्स, तो ऐसे तो कह सकते हैं। लेकिन 4 चौक्स 5 चौक, इससे पहले आप नंबर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है पाउडर। पाउडर हो गया, शुगर मिर्च, चीनी हो गई, चॉकलेट। चॉकलेट को भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि दुकान पे जाओगे 4 चॉकलेट देना, 4 चॉकलेट्स, ऐसे नहीं कह सकते। आप ऐसे कहेंगे 4 बार्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। तो इसके से पहले भी जो बार वर्ड है ये यूज़ करेंगे, बार्स ऑफ चॉकलेट्स होता है। उसके बाद साल्ट, नमक हो गया, ये भी अनकाउंटेबल होता है। राइस आप जानते ही हैं। चावल, कॉर्न, कोल, पेपर, ये दोबारा आ गया शायद। उसके बाद वुड भी दोबारा आ गया। मेटल, प्लास्टिक। एडवाइस, देखिए एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है। तब तक तो ये अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके साथ एस भी लगा सकते हैं आप। जब एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सूचनाएं, ठीक है। तो इसको इस तरह से ध्यान रखना। उसके बाद है ब्यूटी, करेज, डेथ, लाइफ, नॉलेज, एक्सपीरियंस, हेल्थ। आप जानते हैं इनको, तो आपको इनकी मीनिंग तो पता ही होगा आपको, और ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हेल्प हो गया, फियर। हेल्प मीन्स मदद, फियर मीन्स डर, हॉरर, भय, इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन को कई बार आप गलती से ऐसे लिख देते हैं इन्फॉर्मेशंस, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, आप ऐसे लिख सकते हैं ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इनको जब आप इनकी लिमिटेड क्वांटिटी के बारे में बताना चाहते हैं तो आप इसको कैसे बताएंगे, ठीक है। तो उनको आप कैसे लिखेंगे वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं भी। नेक्स्ट है फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन फर्नीचर जो होता है, जैसे कोई भी आपके रूम में कोई लकड़ी का सामान है, जैसे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, अलमीरा है, ठीक है, तो उन सबको किसी को भी आप फर्नीचर कह सकते हैं। मतलब लकड़ी का कोई भी सामान है उसको फर्नीचर कह सकते हैं। उसके बाद है मर्सी, पीटी। पीटी से पहले कई बार आर्टिकल आ जाता है, जैसे इट इज़ ए पीटी। उसके बाद रिलीफ, न्यूज़। देखिए न्यूज़ देखने में कैसा लगता है? काउंटेबल लगता है। भाई न्यूज़ है,
1 न्यूज़, 2 न्यूज़, ठीक है ना, 3 न्यूज़, 4 न्यूज़, जैसे देखने में अच्छे लगते हैं, कहने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे पहले आप कभी भी नंबर्स नहीं लिखा सकते, ना ए आर्टिकल लगा सकते हैं जैसे ए न्यूज़, ठीक है, 2 न्यूज़, 3 न्यूज़ जैसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो इससे पहले भी कोई नंबर्स नहीं लगा सकते आप, इसको आप काउंटेबल के रूप में यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सस्पिशियस में संदेह होता है। अब वर्क देख लीजिए, ये वर्क होता है, वर्क और वर्क्स 2 वर्ड्स होते हैं, ये भी होता है वर्क, ठीक है। तो वर्क और वर्क्स जो है 2 ये वर्ड्स होते हैं। जो वर्क होता है वो तो होता है अनकाउंटेबल, ठीक है, इसका मतलब तो होता है कार्य, तो ये तो अनकाउंटेबल होता है। जहाँ तक इस वर्क का सवाल है, अगर आप ऐसे लगा देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और इसका मीनिंग हो जाएगा फिर रचनाएं, ठीक है। तो इसकी ये कहानी है। उसके बाद एक कन्वर्सेशन, उसके बाद ट्रुथ अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इससे पहले आप आर्टिकल लगा के चलते हैं, तो ए नहीं लगा सकते, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले भी आप नंबर नहीं लगा सकते, ना ही एन आर्टिकल लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ एज पे समाप्त होने वाले नाउन है, जैसे बैगेज हो गया, डैमेज, लगेज, ब्रेकेज, वेस्टेज, परसेंटेज। देखिए बैगेज और लगेज क्या होता है, ये बैगेज और लगेज होते हैं जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं और हमारे पास कोई बैग्स होते हैं, केसेस होते हैं, ठीक है, तो उन सभी को जो है बैगेज कहा जाता है, और लगेज कह लीजिए, आप बैगेज कह लीजिए। जहाँ पे अदर डैमेज आते हैं, देखिए डैमेज क्या होता है, डैमेज हम कहते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट को, ठीक है, नुकसान को, तो ये डैमेज है। डैमेज का मतलब होता है नुकसान। जैसे तूफ़ान आ गया और तूफ़ान ने आपके जो है कच्चा मकान था कोई, उसको उसकी छत गिरा दी, उसकी दीवार गिरा दी, या घर की दीवार गिरा दी, ठीक है, तो ये नुकसान हो गया, तो इस नुकसान को आप डैमेज कहते हैं। उसके बाद एक डैमेजेस भी होता है, डैमेजेस, ठीक है। डैमेजेस क्या होता है, डैमेजेस का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी का नुकसान कर दिया, ठीक है, और फिर आपको भरपाई के रूप में उसको कुछ पैसे देने पड़े, तो जो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो आप उसको क्षतिपूर्ति के रूप में दे रहे हैं, तो वो जो पैसा होता है उसको आप डैमेजेस कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, दोनों जो वर्ड्स हैं इनमें डिफरेंस है। उसके बाद आता है वेस्टेज। वेस्टेज क्या होता है, वेस्टेज देखिए जो भी आपने वेस्ट कर दिया, ठीक है, वो वेस्टेज है। उसके अलावा मान लीजिए आप कहीं पर काम करते थे, ठीक है, और आपको छुट्टी करनी पड़ गई, ठीक है, कुछ दिनों की छुट्टी करनी पड़ गई, और आपकी सैलरी में से कुछ पैसे कट गए, तो जो पैसे आपके कटे हैं सैलरी में से वो वेस्टेज हो गए, ठीक है, उसको आप वेस्टेज कहेंगे उस अमाउंट को। और या फिर आपसे कोई आपने वैसे वेस्ट कर दिया, कोई मनी है वैसे वेस्ट करे तो वेस्टेज हो गया, मतलब जो भी वेस्ट हुआ है वो वेस्टेज है, ठीक है। और आपने जो काम नहीं किया और उस काम का आपको सैलरी मिलनी थी लेकिन वो कट गई, तो वो जो अमाउंट होता है वो वेस्टेज होता है। परसेंटेज आप जानते ही हैं। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोइट्री होता है। एक कलेक्शन ऑफ सीनरी होता है। रिकवरी क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई चीज़ किसी लेवल पे थी, ठीक है, वो डिक्रीज हो गई, नीचे डाउन चले गया ये लेवल, अब ये वापस रीगेन कर लिया इसने और इसी लेवल पे आ गई है, तो ये जो चीज़ वापस अपने लेवल पे आ गई, तो इसका मतलब इसने क्या कर ली, रिकवरी कर ली, ठीक है। तो रिकवरी ये होती है। हेल्थ में भी रिकवरी होती है, और किसी की जो इकोनॉमी होती है उसकी भी रिकवरी होती है। तो रिकवरी का मतलब कोई चीज़ डाउन चली गई थी लेवल में, फिर उसने वो अपने इसी लेवल पे आ गई, तो रिकवरी हो गई। उसके बाद मशीनरी होती है, एक कलेक्शन ऑफ मशीन्स। स्टेशनरी क्या होती है, देखिए स्टेशनरी उस सामान को कहते हैं जो एक, जैसे आपने देखा होगा बुक शॉप होती है, उसके ऊपर जैसे कार्बन पेपर होता है, पेन, पेंसिल्स, ठीक है, नोटबुक्स वगैरह, ये इस सारे सामान को जो कॉम्बिनेशन होता है इसको स्टेशनरी कहा जाता है। उसके बाद क्रोकरी मतलब होता है बर्तन, ठीक है, बर्तनों के समूह को क्रोकरी कहा जाता है। ज्वेलरी, और ज्वेलरी क्या होता है, ज्वेलरी होता है जैसे नेकलेस हो गया, रिंग्स हो गई, ठीक है, ये जो आभूषण होते हैं उनको हम ज्वेलरी कहते हैं। वैसे ज्वेलरी अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, क्रोकरी अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता है, बर्तनों को क्रोकरी कहते हैं। आप ज्वेलरी है, जैसे अब एक हार है, नेकलेस है, उसको भी आप ज्वेलरी कह सकते हैं, एक रिंग है उसको भी आप ज्वेलरी कह सकते हैं, और जितने भी मतलब इनका एक ग्रुप है तो सभी को आप ज्वेलरी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसके बाद एक कैंपिंग, उसके बाद टीचिंग, शॉपिंग, पार्किंग, ठीक है, ये सारे एक्शंस हैं, इन एक्शंस ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे आपने कहा टीचिंग, ठीक है, टीचिंग में अनकाउंटेबल हो गया। उसके बाद रबिश हो गया, कूड़ा, ठीक है, कूड़ा करकट जो भी होता है। नॉनसेंस, बकवास, ठीक है, आप कहते हैं ना भाई बकवास मत करो, तो जो बकवास है ना, जो यूजलेस थिंग्स, ये जो यूजलेस जो बातें होती हैं उनको नॉनसेंस कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। वेदर, अब वेदर एक अनकाउंटेबल नाउन है, वेदर का मतलब होता है मौसम, लेकिन एक फ्रेज है, इन ऑल वेदर्स, ठीक है, एक फ्रेज है, ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसमें हम इसके साथ एस लगाते हैं।
उसके बाद एक्सेस, एक्सेस का मतलब हो गया पहुंच, ये भी अनकाउंटेबल है। मनी भी अनकाउंटेबल है। ट्रैफिक, देखिए ट्रैफिक आप किसको कहते हैं? ट्रैफिक कहते हैं जो सड़क पे चलती है ना, बस, कार, ट्रक वगैरह, ठीक है, उसको ट्रैफिक कहते हैं। ट्रैफिक अपने आप में कोई अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है। फूड, ठीक है, फूड के बाद हो गया फ्रूट। अब फ्रूट देखिए, फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल। जब आप फलों के लिए इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप एस नहीं लगाते इसके साथ, ठीक है। फ्रूट, फ्रूट अगर फल के लिए इसको यूज़ करोगे तो इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, लेकिन एक वर्ड होता है फ्रूट्स, एस लगाते हैं उसके साथ, इसका मतलब होता है परिणाम, ठीक है। फ्रूट्स, जैसे व्हाट विल बी द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस, आपके एक्शंस के क्या परिणाम निकलेंगे, तो जो परिणाम होता है उसको फ्रूट्स कहते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद कहाँ पे थे? यहाँ पे फ्यूल। फ्यूल देखिए, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है। हाँ, फ्यूल कुछ भी हो सकता है, लकड़ी का भी फ्यूल हो सकता है, और पेट्रोल को भी फ्यूल कहते हैं, डीजल को भी फ्यूल कहते हैं, ठीक है। कैरोसिन ऑयल जो होता है उसको फ्यूल कहते हैं। उसके बाद आता है टाइम, टाइम भी अनकाउंटेबल है। एजुकेशन भी अनकाउंटेबल है। हेयर, देखिए हेयर देख लीजिए, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये अनकाउंटेबल तब तक रहता है जब तक आपके पूरे सर के बालों का जिक्र हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जैसे मेरे बाल काले हैं तो मैं कहूँगा माई हेयर इज़ ब्लैक, ठीक है, तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। और जब मैं अपने सर के सभी बालों का जिक्र करूँगा तो ये हेयर सिंगुलर लिखूँगा मैं। लेकिन अगर मैं कहीं पे 2-3 अलग से बालों का जिक्र करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, लेकिन वो सर के वो सर पे ऐसे मतलब उनको गिनना पॉसिबल हो, ऐसी सिचुएशन जिनमें गिनना पॉसिबल हो, आप इसको जो है काउंटेबल बना सकते हैं। अब ये सभी सर के बाल, इनको तो गिनना तो पॉसिबल है नहीं, अब गिनना पॉसिबल नहीं है तो इसको हम अनकाउंटेबल मान के चलते हैं, इसको गिनते नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे सर पे 2 बाल सफ़ेद हैं, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ, तो मैं कहूँगा देर आर 2 ब्लैक हेयर्स ऑन माई हेड, ठीक है। तो आप इससे पहले नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 इस तरह से कह सकते हैं। आप कहते हैं भाई जो है दूध में 2 बाल है, तो आप कह सकते हैं देयर आर 2 हेयर्स इन द मिल्क, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको गिनना पॉसिबल हो। लेकिन अगर आप सर के सभी बालों का जिक्र कर रहे हैं तो फिर ये सिंगुलर होता है, इसके साथ हम एस नहीं लगाते हैं, और इसके बाद वर्ब सिंगुलर लगती है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है वर्क। अब वर्क तो आ चुका था, ये आ चुका था वर्क ऊपर, ठीक है, तो दोबारा आ गया। अब वर्ड को देख लीजिए, देखिए वर्ड क्या होता है? शब्द। अब अगर इस वर्ड का मतलब शब्द है तो अब इसको काउंटेबल है ये, और आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, वर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा शब्द, ठीक है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस लाइन में जो है, और एक एट्सेट्रा हो गया 7, और एक ये एज हो गया 8, मान लीजिए यहाँ पे 8 वर्ड्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 वर्ड्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब अगर शब्द है तो आप इससे पहले नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 से आप यूज़ कर सकते हैं, तो वर्ड्स हो जाएगा। लेकिन एक वर्ड का मतलब होता है प्रोमिस या इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस वर्ड को हम प्रोमिस या इन्फॉर्मेशन के अर्थ में भी यूज़ करते हैं, उस समय ये अनकाउंटेबल होता है, उस समय आप इसको काउंटेबल नहीं बना सकते, और इसके मतलब साथ जो है एस नहीं लगा सकते हैं। तो इस वर्ड की ये कहानी है। उसके बाद हम बात करते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो है वो रहने का स्थान होता है, ठीक है, ये अकोमोडेशन स्थान होता है। लाइटनिंग का मतलब बिजली जो चमकती है उसको कहते हैं लाइटनिंग। उसके बाद पब्लिसिटी का मतलब होता है लोकप्रियता, पब्लिसिटी। उसके बाद रिसर्च। उसके बाद स्लैंग जो है लैंग्वेज होती है। उसके बाद होता है थंडर होता है गर्जना। जब देखिए जब बारिश आती है तो बिजली कड़कती है, थंडरिंग होती है, तो उसको थंडर, गड़गड़ाहट। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, ठीक है, यानी कि अनकाउंटेबल होता है। टेप भी अनकाउंटेबल होता है। लैंड, भूमि, ये भी अनकाउंटेबल होता है। ग्रास भी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, ग्रास जो होती है उसके अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, तो आप उसको काउंटेबल मान के मत चलिए। इसको जब अगर आप काउंटेबल बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ए ब्लेड ऑफ ग्रास, ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। ओके, तो अभी इन सभी के मीनिंग्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं इनको अगर हम एक अलग से एक इनकी जो है सीमित मात्रा अगर इनकी बताना चाहें हम, तो वो हम कैसे बता पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन की लिमिटेड क्वांटिटी के बारे में बताते हैं तो वो कैसे बताएंगे। देखिए, जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसकी अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी के बारे में बताना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ऑफ प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है और एक काउंटेबल नाउन जो है उसमें ऐड करना होता है। जैसे मैंने लिखा वाटर, ठीक है, मैंने वाटर लिखा। अब वाटर तो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। आप इससे पहले ऑफ प्रीपोजिशन लिखेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी एक काउंटेबल नाउन यूज़ कर लीजिए, जैसे कप, ठीक है, कप की जगह आप कह सकते हैं ग्लास, ठीक
ठीक है। उसके बाद बाउल मीन्स कटोरा। उसके बाद आप और कोई नाउन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको एक काउंटेबल नाउन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे पहले आपको आर्टिकल यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे एक कप ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर, बाउल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे काउंटेबल नाउन का जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन का जब भी आप काउंटेबल नाउन बनाएंगे तो इस तरह से आपको प्रीपोजिशन से पहले कोई एक काउंटेबल नाउन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको काउंटेबल बना सकते हैं, किसी भी काउंटेबल नाउन को, ठीक है। और अगर आप इसकी लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे एक क्वांटिटी बता दी आपने, अब तो एक से ज़्यादा भी क्वांटिटी बतानी पड़ सकती है, कभी 2 क्वांटिटीज़ 3 क्वांटिटी, तो अब यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2, ठीक है। अब इसको प्लूरल कर दो 2 कप्स ऑफ, ठीक है। वाटर ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसको तो हम प्लूरल बना नहीं सकते, उससे तो हम एस लगा नहीं सकते। तो ऐसे आप इसको जिसकी लिमिटेड क्वान्टिटी बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3, 4, 5 जो भी यूज़ करना चाहिए तो इसको प्लूरल बना दें आप, ठीक है। इसको प्लूरल बना दें क्योंकि ये तो प्लूरल बन जाएंगे। तो इस तरह से हम कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको काउंटेबल बनाने के लिए इस तरह के यूज करते हैं। तो डिफरेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन्स को आप कैसे कैसे जो है काउंटेबल बना पाएंगे, तो वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो देखिए, मान लीजिए डस्ट है, डस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप लिख सकते हैं स्पैक ऑफ डस्ट, ठीक है। अब आप अगर इसको एक से ज़्यादा जो है क्वांटिटी बताना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको 2, 3, 4 कर दीजिए और स्पैक को आप कर दीजिए प्लूरल स्पैक्स, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, आइए डायनामाइट है। डायनामाइट क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है। चौक मैंने बताया था आपको, चौक एक मटेरियल नाउन होता है जो कि अनकाउंटेबल होता है, काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको अगर आप काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, और इससे पहले स्टिक यूज़ करना पड़ेगा। स्टिक ऑफ डायनामाइट, स्टिक ऑफ चौक, ठीक है। 2 स्टिक्स ऑफ चौक, 3 स्टिक्स ऑफ चौक्स। चौक को प्लूरल नहीं बनाएंगे, ना डायनामाइट को प्लूरल बनाएंगे क्योंकि ये प्लूरल बन नहीं पाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, लैंड है। लैंड मीन्स ज़मीन। अब ज़मीन मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है। अब इसको आप अगर काउंटेबल बनाना चाहेंगे तो इसमें से कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा। तो ये आप ऐसे ऐसे काटेंगे या ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कैसे, तो जैसे इसको जैसे प्लॉट्स वगैरह काटते हैं ऐसे। और उसी प्रकार टेप देखी होगी आपने, टेप जैसे जिसको जो केबल वगैरह है उसके ऊपर लगाते हैं टेप, वो टेप, ठीक है। क्लॉथ, जो सिलने से पहले जो कपड़ा होता है उसको क्लॉथ कहते हैं। तो इनको अब जब आप काउंटेबल बनाएंगे तो स्ट्रिप वर्ड यूज़ करेंगे, स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप ऑफ लैंड, 2 स्ट्रिप्स ऑफ लैंड, 3 स्ट्रिप्स ऑफ लैंड। अब देखिए, ये जैसे लैंड है पूरी, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिप हो गई है, तो ये एक स्ट्रिप हो गई। एक स्ट्रिप और काट दो इसमें से, अभी 1 और 2, अभी कितनी स्ट्रिप्स हो गई? 2 स्ट्रिप्स हो गई। इसी प्रकार से ये 3 स्ट्रिप्स हो गई। तो इस प्रकार से आप ये स्ट्रिप वर्ड जब तक यूज़ नहीं करेंगे आप इस नाउन को काउंटेबल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और इनकी जो लिमिटेड जो क्वांटिटी होती है इसको कई बार बताना पड़ जाता है, कंपल्सरी हो जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप टेप को भी कह सकते हैं ए स्ट्रिप ऑफ टेप, ठीक है। 2 स्ट्रिप्स ऑफ टेप, 3 स्ट्रिप्स ऑफ टेप, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से कपड़े को कह सकते हैं। उसके बाद आता है जैसे ये देखिए, चॉकलेट और सोप। जैसे मैंने बताया था चॉकलेट और सोप अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अगर इनको काउंटेबल बनाएंगे तो आपको बार लिखना पड़ेगा, बार ऑफ चॉकलेट, 2 बार्स ऑफ चॉकलेट, 3 बार्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है। एक बार ऑफ सोप, 2 बार्स ऑफ सोप, 3 बार्स ऑफ सोप। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते हो ए चॉकलेट, 2 चॉकलेट्स, ठीक है, 2 सोप्स। ऐसे अगर आप कहेंगे ना तो फिर ये गलत है, ऐसे नहीं कह सकते, आपको ये बार यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे I bought 2 soaps from the market, ठीक है। अब देखने में तो सेंटेंस सही लगता है, इसमें कोई एरर मैनेजर नहीं आता, देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है। आई बॉट 2 सोप्स फ्रॉम द मार्केट, मैंने मार्केट से जो है 2 साबुन खरीदे। अब कोई भी कह सकता है भाई सही है 2 साबुन खरीदे, लेकिन साबुन जो है, सोप जो है, इसको आप काउंटेबल नहीं बना सकते, ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ये मैटर होता है। जब आप इसको काउंटेबल बनाना चाहेंगे मान लीजिए, तो आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 बार सोप्स, तो यहाँ पे आपको बार्स और लिखना पड़ेगा 2 बार सोप, और इसको आप काउंटेबल बना नहीं पाएंगे सोप को, क्योंकि ये एक सब्सटेंस होता है। ग्रास है, जैसे ग्रास मीन्स होती है घास, ठीक है। तो इसको काउंटेबल बनाएंगे तो ब्लेड वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ब्लेड ऑफ ग्रास, 2 ब्लेड्स ऑफ ग्रास, 3 ब्लेड्स ऑफ ग्रास, इस तरह से। इसके बाद देखिए, वाटर है, ऑयल है, तो यहाँ पे ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ए ड्रॉप ऑफ ऑयल, ठीक है। उसके बाद साल्ट, राइस, सैंड, कॉर्न, ट्रुथ, इनके साथ आप ग्रेन लगाएंगे, ए ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है, ए ग्रेन ऑफ राइस, ए ग्रेन ऑफ सैंड, ए ग्रेन ऑफ कॉर्न, ए ग्रेन ऑफ ट्रुथ। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ है, देखिए, ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, 2 पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ए पीस ऑफ न्यूज़, 2 पीसीज ऑफ न्यूज़। आप यहाँ पे आइटम भी लगा सकते हैं, जैसे
एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, 2 आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आइटम ऑफ न्यूज़, ये आइटम भी लगा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्लॉथिंग और फर्नीचर है, अब यहाँ पे क्या देखिए आइटम लगाना पड़ेगा, एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग, एन आइटम ऑफ फर्नीचर। ऐसे यहाँ पे पीस भी लगा सकते हैं, ए पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद है मटेरियल, तो ए लेंथ लगाना पड़ेगा, लेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद लोफ, ये ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड से पहले लोफ ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड्स, ठीक है। अगर 2 लिखेंगे तो फिर ये लोफ जो है ये प्लूरल हो जाएगा, और इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, लोव्स, इस प्रकार। स्लाइस को स्लाइसिस हो जाएगा। इसी प्रकार शुगर और कॉल, ठीक है, इसको जब आप प्लूरल बनाएंगे, मीन्स इसको जब आप काउंटेबल बनाएंगे, इसकी लिमिटेड जो क्वांटिटी है वो बताएंगे, तो लंप लगाना पड़ेगा, ए लंप ऑफ शुगर, ए लंप ऑफ कॉल, ठीक है, 2 लंप्स ऑफ शुगर, 2 लंप्स ऑफ कॉल। फिर बता रहा हूँ मैं, इस जब आप 2 लंप्स ऑफ शुगर लिखेंगे तो इसको प्लूरल मत बताना देना, इसको सिंगुलर ही रहने देना है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल मतलब इसके साथ ऐसे नहीं लगाना है। उसके बाद देखिए पेपर है, मेटल है, प्लास्टिक है, इनको जब आप लिमिटेड क्वांटिटी बताएंगे तो इसके साथ सीट लगाना पड़ेगा, ए शीट ऑफ पेपर, ए शीट ऑफ मेटल, ए शीट ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, 2 शीट्स ऑफ पेपर, 3 शीट्स ऑफ पेपर, 4 शीट्स ऑफ मेटल, इस प्रकार। इसी प्रकार स्लाइस ऑफ केक, केक और मीट को स्लाइस के साथ बनाना पड़ेगा, स्लाइस ऑफ केक, स्लाइस ऑफ मीट वगैरह, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है, देखिए वो क्या है, मान लीजिए ये सेंटेंस है, ठीक है, ये कोई सेंटेंस है और सब्जेक्ट यहाँ पे है, और सब्जेक्ट ये जो अभी जो काउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है कोई अनकाउंटेबल नाउन। मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पे सोपी है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब यहाँ पे जो आप वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये सब्जेक्ट आपका ये लिख रखा है, मान लीजिए ए बार ऑफ सोप, ए बार ऑफ सोप, मान लीजिए सब्जेक्ट है, तो भी वर्ब सिंगुलर लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब लगती है अनकाउंटेबल के साथ। तो और ये अभी फ़िलहाल एक सिंगल क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, तो भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा चले जाते हैं, जैसे 2 बार्स ऑफ शॉप, तो फिर जो वर्ब है ना वो प्लूरल लगने लग जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबके ऊपर ये लागू होगा। जैसे यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स ऑफ लैंड, उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल होगी, ठीक है, 3, 4, 5, 6 जैसे भी आप कहेंगे तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगती जाएगी।